दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। जी हाँ, जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल सम्राट बाबर की कहानी, संघर्ष, सपने और एक नए साम्राज्य की नींव। जब भी मुगल साम्राज्य का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम जो मन में आता है वह है बाबर। एक ऐसा योद्धा जिसने केवल अपनी तलवार के बल पर एक नया साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन बाबर की कहानी केवल एक बादशाह की नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने संघर्षों के बीच सपने देखे, अपनों को खोया और फिर भी कभी हार नहीं मानी। उसकी जिंदगी में हर मोड़ पर रोमांच, भावनाएं और युद्ध की गर्जना शामिल थी। आइए उस शेरदिल बादशाह की कहानी को करीब से जानें। बचपन से शुरू हुआ संघर्ष। 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में जन्मे बाबर का पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद बाबर। वह तैमूर लंग का वंशज था, जिसने एक समय एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से पर राज किया था। बाबर के खून में वही जज्बा और हिम्मत थी, लेकिन उसका बचपन राजसी सुख सुविधाओं से भरा नहीं था। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, तभी उसके पिता उमर शेख मिर्जा की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही उसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। एक बच्चा जिसके सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उसे राजा बनकर अपने राज्य की रक्षा करनी थी। दुश्मन ताक में बैठे थे, रिश्तेदार ही गद्दी के लिए साजिश कर रहे थे। अपनों की साजिश और राज्य की हार। कम उम्र का बाबर कई बार अपनों की बेवफाई का शिकार हुआ। जब उसे अपनी ही धरती से निकाल दिया गया, तब उसने हार मानने की बजाय अपनी किस्मत को खुद संवारने की ठानी। बाबर ने अपने चंद वफादारों के साथ पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में रातें बिताईं, लेकिन उसका इरादा अटल था, एक दिन वह एक महान साम्राज्य बनाएगा। एक हार के बाद भी बाबर ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। यहाँ से उसकी ताकत बढ़ने लगी, लेकिन उसकी निगाहें एक बड़े ख्वाब की ओर थीं, भारत पर विजय। भारत सपनों की जमीन। बाबर ने सुना था कि भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ की धरती सोना उगलती है, लेकिन दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था। दिल्ली पर उस समय लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की सेना में असंतोष था। बाबर ने इस मौके को भांप लिया। भारत पर चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार तो उसकी सेना ही हिम्मत हार जाती, लेकिन बाबर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल में एक ही बात थी, या तो जीतकर एक नया इतिहास बनाना है या मैदान जंग में शहीद हो जाना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बाबर ने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का मैदान युद्ध का अखाड़ा बना। एक और बाबर की छोटी लेकिन संगठित सेना थी, मात्र 12,000 सैनिक। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, करीब 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी। ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी, बल्कि दिमाग और रणनीति की भी थी। बाबर ने तुर्की से लाई तोपों का इस्तेमाल किया। भारत की जंग में तोपों का ये पहला प्रयोग था। उसने अपनी सेना को एक खास युद्ध नीति तुलगमा के तहत तैनात किया। इसके तहत सेना को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता था। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर की तोपों ने लोदी की सेना में खलबली मचा दी। हाथी तोपों की आवाज से डरकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। बाबर की रणनीति काम आई। शाम होते होते इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जीत के बाद की चुनौतियां। दिल्ली जीतने के बाद भी बाबर के सामने मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अफगान सरदार और राजपूत राजा उसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन बाबर ने हर चुनौती का सामना किया। 1527 में खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, लेकिन बाबर ने अपनी चालाकी और मजबूत इरादों से उन्हें मात दे दी।
इस जीत के बाद बाबर ने खुद को गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि दी। एक राजा का दिल, बाबर की भावनाएं। बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में उसने अपने दिल के राज खोले। उसने अपने दुख, संघर्ष, प्रेम और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। उसे अपने सैनिकों से गहरा लगाव था। जब उसके बेटे हुमायूं की तबीयत बिगड़ी तो उसने खुदा से दुआ मांगी, मेरी जिंदगी ले लो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। कहते हैं बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं बच गया। लेकिन कुछ ही समय बाद 1530 में बाबर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबर की विरासत, एक नए युग की शुरुआत। बाबर की मौत के बाद भी उसका सपना जिंदा रहा। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी वह आने वाले 300 सालों तक कायम रही। कला, संस्कृति, प्रशासन, हर चीज पर मुगलों की छाप रह गई। बाबर की कहानी केवल तलवार की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने हर सपने के लिए संघर्ष किया। उसकी जिद और हिम्मत ने उसे इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। एक प्रेरणा की मिसाल, बाबर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने अपने संघर्ष और जीत की कहानी खुद लिखी, एक कहानी जो आज भी हमें साहस और दृढ़ निश्चय की ताकत दिखाती है। क्या हम भी बाबर की तरह अपने सपनों को पाने के लिए लड़ सकते हैं? उसकी कहानी हमें बताती है, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सपनों का एक नया सूरज जरूर उगेगा। आज हमने मुगल शासक बाबर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल @socialnews3271 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।